नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय डिबेट शो सबका हिसाब होगा। 2024 के रण के लिए सियासी जोर आजमाइश जारी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस नए साल में चुनावी शंखनाद करने जा रही है, जिसके तहत वो 14 जनवरी से 20 मार्च तक न्याय यात्रा निकाल रही है, जिसकी अगुवाई एक बार फिर से राहुल गांधी करेंगे। 2024 के संग्राम के लिए इसे कांग्रेस का बड़ा दांव माना जा रहा है। इस यात्रा में 14 राज्यों की 355 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश होगी। पिछली भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को 3 राज्यों कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के चुनाव में फायदा मिला था। तो क्या इस यात्रा से राहुल गांधी 2024 में पूरे भारत को साध पाएंगे? आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन क्या है वो 3 अहम सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, न्याय यात्रा से 2024 का रण क्या कांग्रेस जीत पाएगी? दूसरा सवाल, क्या इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन का पूरा साथ मिल पाएगा? तीसरा सवाल, उत्तर भारत में बीजेपी के दबदबे को क्या राहुल गांधी कम कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार की यात्रा से साउथ के 2 स्टेट में कांग्रेस को फायदा हुआ था, लेकिन क्या उत्तर भारत में भी कांग्रेस वैसे ही फतह हासिल कर पाएगी, उत्तर भारत को साथ पाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। – 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया, जो पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए फिर से यात्रा दांव को आजमाने का फैसला ले लिया, जिसके तहत राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही सड़क पर उतरकर लोगों से उनका समर्थन मांगते दिखाई देने वाले हैं। राहुल गांधी इस बार भारत जोड़ो यात्रा के बजाय भारत न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस का झंडा बुलंद करने की कोशिश करते दिखाई देंगे, जिसकी शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से होगी और राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। एक और राहुल गांधी यात्रा के जरिए कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुटने वाले हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि राहुल की न्याय यात्रा की हवा वैसे ही निकलने वाली है जैसे भारत जोड़ो यात्रा की निकली थी। देखिए, अब उनकी उम्र यात्रा करने की ही है। ना तो उनकी पहली यात्रा करने से कहीं पे कोई पत्ता हिला, ना उनकी इस यात्रा करने से कुछ निकलना है। हाँ, मनोरंजन के लिए ठीक है, वो काफी कुछ करते रहते हैं। जब वो भारत यात्रा खत्म किए थे तो सारे चुनाव में हार गए थे। अब न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो कौन सा तीर मार लेंगे। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस का जोश इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि दावा किया गया है कि राहुल गांधी की यात्रा की बदौलत ही पहले कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही। यही वजह है कि इस बार दक्षिण के बजाय कांग्रेस की न्याय यात्रा में पूर्वोत्तर, उत्तर और मध्य भारत के हिस्सों पर फोकस किया गया। हालांकि भले ही भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को 3 राज्यों में जीत मिली हो, लेकिन ये सच है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में राहुल की यात्रा के बावजूद कांग्रेस को बड़ा झटका ही लगा है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल की यात्रा से उत्तर भारत में कांग्रेस को अपनी खोई हुई जमीन वापस मिल पाएगी, या फिर 3 राज्यों से मिले झटके की तरह कांग्रेस के हाथ खाली ही रहने वाले हैं? सबका हिसाब होगा में आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। तो चलिए अब आपको जल्दी से दिखाते हैं वो रूट, वो मैप जो भारत न्याय यात्रा की होगी। ये देखिए, ये मैप है और शुरुआत कहां से हो रही है? मणिपुर से। और बताने की जरूरत नहीं है कि मणिपुर से ही कांग्रेस ने इस यात्रा की शुरुआत क्यों की या कर रही है। अब ये देखिए, पूर्वोत्तर के राज्यों से इसकी शुरुआत हो रही है। मणिपुर हिंसा के मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश होगी,
मणिपुर से शुरुआत होकर नागालैंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उसके बाद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा जाएगी, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात और अंत में जाकर के खत्म होगी ये महाराष्ट्र, मुंबई। यानी मणिपुर टू मुंबई का ये पूरा रूट है जिसमें 14 राज्य शामिल हैं। कुल 67 दिन इसमें लगेंगे और दूरी होगी 6200 किलोमीटर। 67 दिन का मतलब है कि अगर आप 20 मार्च तक आप इस यात्रा को कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस दरमियान चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो चुका होगा। अब यह देखिए, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो हुई थी उसमें 14 राज्य शामिल थे। 145 दिन यह यात्रा चली थी जिसमें लगभग 3570 किलोमीटर राहुल गांधी ने पूरा कवर किया था इस यात्रा को। और इसमें वो स्टेट है जो 14, कन्याकुमारी से आपको याद होगा, बिल्कुल कोने से, भारत के बिल्कुल दक्षिण सिरे से शुरुआत हुई थी और जाके खत्म हुई थी जम्मू कश्मीर। यानी कन्याकुमारी से शुरुआत होकर के कश्मीर तक गई थी यह यात्रा। और इस यात्रा से जो हासिल हुआ कांग्रेस को वो ये कि कांग्रेस ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीता, कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीता और कांग्रेस ने हिमाचल विधानसभा चुनाव जीता। लेकिन ये जो हिस्से हैं जहां पर कांग्रेस को डेंट लगा, क्या इस यात्रा से, भारत न्याय यात्रा से, क्या उस डेंट को दूर कर पाएगी? क्या उत्तर भारत को कांग्रेस साथ पाएगी जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। अब यह देखिए, अब इस यात्रा को समझिए, सिर्फ 14 राज्य नहीं है, 6200 किलोमीटर नहीं है। फोकस क्या है? फोकस है 355 लोकसभा सीटें, 355 लोकसभा सीटें। और सबसे बड़ा सूबा सबको पता है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश है 29 लोकसभा सीटें, राजस्थान 25, छत्तीसगढ़ 11, ये वो स्टेट है जहां अभी हालिया विधानसभा चुनाव हुए हैं। महाराष्ट्र 48, असम 14, नागालैंड 1, मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, मेघालय में 2, गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, ओडिशा में 21 है, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, तो बिहार में 40 और झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। यानी कुल मिलाकर यह गणित है ये 355 का। तो क्या यह 355 का फिगर कांग्रेस इस यात्रा से पालेगी? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है।